हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रीटर्म डिलीवरी से हम कैसे बचें। यानी समय से पहले डिलीवरी अगर हो जाती है या फिर समय से पहले बच्चा पैदा हो जाता है तो इसे हम प्रीटर्म डिलीवरी कहते हैं। समय से पहले बच्चा होना यानी प्री मैच्योर बच्चा पूरी तरीके से नहीं बन पाता है। तो जो समय से पहले बच्चा पैदा हो जाता है उनमें कई तरह के कॉम्प्लिकेशन होते हैं और वह बच्चा बहुत कमज़ोर होता है और उसमें जो इम्यूनिटी पावर होती है वो बहुत ही कम होती है, यानी रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही कम होती है। इसलिए बच्चा बार बार बीमार पड़ने लगता है। तो यह बच्चे के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। कोई भी महिला ये नहीं चाहती कि उसका बच्चा समय से पहले पैदा हो। तो इसलिए आइए हम जानते हैं कि समय से पहले डिलीवरी ना हो तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना वजन मेंटेन रखना है। यानी अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो भी रिस्की है और अगर बहुत कम रहता है तो भी रिस्की रहता है। दोनों कंडीशन में आपकी प्रीटर्म डिलीवरी होने का रिस्क बहुत ज़्यादा बना रहता है। इसलिए ध्यान रहे, अपना वजन मेंटेन करके रखें। इसके बाद अगर आपको यूटीआई है यानी वेजाइनल इन्फेक्शन है, योनि में खुजली होती है या पानी सा आता है या कोई ऐसी दिक्कत होती है, जलन होती है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। क्योंकि जो वेजाइनल इन्फेक्शन में जो बैक्टीरिया होते हैं वो कुछ ऐसे पदार्थ पैदा करते हैं जिससे आपकी जो पानी की थैली होती है वो कमज़ोर हो जाती है, जिससे समय से पहले फटने का डर बना रहता है। तो ध्यान रहे, जब भी आपको वेजाइनल इन्फेक्शन होता है तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। इसके बाद आपको अपना पूरा चेकअप कराते रहना चाहिए। ब्लड प्रेशर और शुगर ये चेक कराते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर होता है या हाई शुगर होती है तो भी आपको प्रीटर्म डिलीवरी का खतरा बना रहता है। इसके बाद प्रेगनेंसी के समय किसी भी महिला को धूम्रपान नहीं करना है या फिर शराब का सेवन नहीं करना है। जो महिलाएं पहले से शराब का सेवन करती हैं या धूम्रपान करती हैं उनको प्रेगनेंसी के समय ये सारी चीज़ें बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि इससे भी आपका प्रीटर्म डिलीवरी होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके बाद आपको अपना रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए। अगर आप रेगुलर डॉक्टर के पास जाएंगी तो आपकी सारी चीज़ें, सारी जांचें होती रहेंगी और आपको हर चीज़ का पता लगा रहेगा। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो डॉक्टर उसको उस समय कंट्रोल कर सकते हैं। मान लो आप कभी 1 महीने दिखाने गए, उसके बाद 2-3 महीने गई नहीं है, अगर कोई इस बीच अगर कोई भी आपको दिक्कत होती है तो किसी को कोई इस चीज़ की जानकारी नहीं रहती। इसलिए अपना रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए, जिससे भी आपको प्रीटर्म डिलीवरी से बचाया जा सकता है। इसके बाद एक चीज़ और होती है, वो है उम्र। अगर आपने पहली प्रेगनेंसी 18 साल से कम की उम्र में कंसीव की है तो भी आपको प्रीटर्म डिलीवरी का रिस्क है वो ज़्यादा बना रहता है। या कई महिलाओं की पहली प्रेगनेंसी 35 साल से ज़्यादा की उम्र में होती है तो उन महिलाओं में भी प्रीटर्म डिलीवरी का खतरा बना रहता है। इसके बाद आपको 2 बच्चों में लगभग 2 साल का अंतर रखना है। अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी से 5-6 महीने में ही दूसरी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो भी आपको प्रीटर्म डिलीवरी का खतरा बना रहता है। तो ध्यान रहे, आपको अपनी 2 बच्चों के बीच में लगभग 2 या 3 साल का भी आप गैप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको प्रेगनेंसी के समय तनाव नहीं लेना है, क्योंकि कई बार जो स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, टेंशन होती है, ये भी आपका प्रीटर्म डिलीवरी का खतरा बन सकता है। तो ध्यान रहे, आपको टेंशन से यानी तनाव से दूर रहना है। तो जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं उनको फॉलो करना है और इनमें से आपको कोई भी कभी भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत लगती है तो तुरंत डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। अगर आपने देरी की या लापरवाही की तो आपको प्रीटर्म डिलीवरी का रिस्क बढ़ सकता है। तो ध्यान रहे आपको इस चीज़ का, आपको अपना रेगुलर चेकअप कराना है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल में जो घंटी का ऑप्शन आता है उस पर ऑल के नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें।